खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बीजेपी नेता और बलिया के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन विनोद शंकर दुबे ने भ्रष्टाचार का लगाया बड़ा आरोप। कहा, बलिया कोऑपरेटिव बैंक के 18 समितियों ने किया 8 करोड़ का घोटाला, कागजात भी जला दिया गया। वही किसानों के लिए आय डाई और यूरिया की हो रही है कालाबाजारी। किसानों का खाद महंगे दामों में बिहार भेजकर कोऑपरेटिव की AR और ASCO हो रहे हैं मालामाल। डीएम से जांच कार्रवाई की मांग, तो AR कोऑपरेटिव ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड के चेयरमैन विनोद शंकर दुबे ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। 18 समितियों ने लगभग 8 करोड़ का घोटाला किया है और सभी कागजात को जला दिया गया है। अब उन 18 समितियों के नाम बदलकर उन पर बैंक में शामिल करने का दबाव बना रहे हैं। यही नहीं, चेयरमैन ने कोऑपरेटिव AR और ASCO पर बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी और कमीशन लेकर दुकानों पर महंगे दामों पर बिकवाने का आरोप भी लगाया है। ये घोटाला तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि बार बार AR कोऑपरेटिव द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो 18 समितियां जो बरसों से, बहुत दिनों से उसमें घोटाले चल रहे थे और उन कागजातों को घोटाला करके उन कागजातों को फूंक दिया गया। समिति भवन वही है, सचिव भी वही है, उन पर थोड़ा सा लिखा पढ़ी करके उन सचिवों को AR कोऑपरेटिव द्वारा या AR विभाग द्वारा छोड़ दिया गया। हम पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उन समितियों को बैंक में ले लिया जाए ताकि फिर से भ्रष्टाचार किया जा सके। मैंने लिखित रूप से लगभग 2-3 सालों से मैं विभाग को लिख रहा हूं कि जो 18 समितियां हैं उनमें कितने का गबन हुआ है, क्या है, लेकिन अभी तक वो नहीं बता पाए। लेकिन हमारे द्वारा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि लगभग 18 समितियों पर 8 करोड़ रुपया बकाया है बैंक का। अब बैंक को नुकसान पहुंचाने में ADCO AR लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। या नीचे से ऊपर तक सचिवों द्वारा प्रति बोरी पैसे की वसूली करते हैं और इसका नतीजा है कि सचिव भी घोर भ्रष्टाचार करता है। और इसी मैं एक एग्जाम्पल दूं कि इसी साल डाई की नवंबर-दिसंबर में डाई यूरिया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कृत्रिम अभाव पैदा करके ये सब अधिकतर खाद बिहार भेजने का काम किए और फर्जी तरीके से अंगूठा किसानों से लगवा करके और कुछ अपने चुनिंदे लोगों से जो है अंगूठा लगवा करके और कोरम पूरा करने का काम किए। जो डाई 1260 की मिलती है वह डाई मार्केट में ब्लैक मार्केट प्राइवेट दुकानों पर 1270 रुपये की मिलती है, 1700 की मिलती है। जो यूरिया 266 की है वह यूरिया जो है अभी जाएंगे तो आपको 340 रुपये मिलेगी। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ जो साधन सहकारी समिति है, रात को 7:30 बजे DCM से, जो बिहार की सटे सीमा न रही कि वह DCM है, उस DCM से खाद जो है बिहार जा रही थी। लेकिन अभी तक AR कोऑपरेटिव द्वारा कोई FIR नहीं किया गया है और इसमें ADCO से लेकर के AR की पूरी मिली भगत है। और मैं बता दूं कि जब से मैं चेयरमैन बना हूं यह बैंक फायदे में गया है, लेकिन जो अपेक्षा सचिवों से थी, AR कोऑपरेटिव से थी, ADCO से थी, वह जो है मुझे बिल्कुल उन लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। कैसे सरकारी पैसे का ठीक से दुरुपयोग हो उसकी वो लोग भरपूर चिंता कर रहे हैं। इसमें किसानों को कितना नुकसान हो रहा है और ये पैसा कौन ले रहा है कमीशन के तौर पर? तो कमीशन का पैसा ये ADCO को लेता है, AR लेता है, यही लोग लेते हैं, उनसे और कौन लेता है? यही वो ले करके और अपना खाना पूर्ति करते हैं, उन लोगों का बचाव करते हैं। अगर आज ADCO ठीक हो जाए तो हमको लगता है कि न खाद की कालाबाजारी होगी और न यूरिया की न डाई की, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें जो ADCO और ADO कोऑपरेटिव है, AR हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है।
बैंक को कैसे ठीक से लूटा जाए, इसकी लोग चिंता करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत डीएम साहब से मैंने कहा है कि डीएम साहब जहाँ भी इस तरह की कालाबाजारी हो उन पर FIR किया जाए और उन पर जोरदार तरीके से उनका इंतजाम किया जाए ताकि वो भविष्य में कालाबाजारी न कर सके। 8 करोड़ का घोटाला है, ये भी हमारे कार्यकाल के पहले का ही है और हम पर दबाव बना रहे हैं लोग कि उसको उन समितियों को, जैसे जो भ्रष्ट समिति है या जो गबन की समितियां हैं, उनको भी आप अपने बैंक में शामिल कर लीजिए। मैं उससे इनकार कर रहा हूं तो उल्टे फर्जी जो है हमारे बैंक के अधिकारियों को या हमको लोग परेशान कर रहे हैं और अपना एक समूह बना करके सचिवों को मिला करके अपना एक आंदोलन की रूपरेखा लोग तैयार कर रहे हैं। जो दस्तावेज जो जलाए गए थे वो किस समय जलाई गई थी और उसमें क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? हमारे कार्यकाल के पहले का है वो जी। मेरे कार्यकाल के पहले का है वो दस्तावेज जला दिए गए, वो लगभग 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए और फिर उसी को नवीन समिति बना करके या फिर ये लोग रजिस्ट्रेशन करा करके और फिर उसको बैंक में सदस्य बनाना चाहते हैं, जो कि हमको लगता है कि मेरे गले नहीं उतर रहा है, कहीं से उचित नहीं है और मैं इसको होने भी नहीं दूँगा।